Good morning, students. Today we will discuss the topic unitary method and time and work. Class 7, फर्स्ट क्लास. इस क्लास में हम आपको बताएंगे यूनिटरी मेथड, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ऑल कॉन्सेप्ट्स जो इस चैप्टर पे यूज किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सभी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं. फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है. यूनिटरी मेथड जो आपका ये चैप्टर है, ये चैप्टर टोटली डिपेंड है टू कॉन्सेप्ट पे. फर्स्ट इज द डायरेक्ट वेरिएशन एंड सेकेंड इज द इनवर्स वेरिएशन. क्लियर. देन नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको व्हाट इज द डायरेक्ट वेरिएशन. तो डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है, मैं इस चीज को आपको पहले समझा दूं कि डी डायरेक्ट वेरिएशन, मैं वेरिएशन के प्लेस पे एक टर्म्स यूज करूंगा रिलेशन, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा. डायरेक्ट रिलेशन में कह रहा हूँ. तो डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है, आप इसे समझ सकते हैं, डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है सेम रिलेशन. तो डी, यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन डी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है डायरेक्ट रिलेशन हमेशा डिवाइड किया जाता है. डायरेक्ट रिलेशन में हमेशा क्या होता है, डिवाइड. ये भी आपको कॉन्सेप्ट याद रखना. क्लियर. अब डायरेक्ट रिलेशन है क्या एक्चुअली, इतना याद रहेगा आपको. डायरेक्ट में क्या करना है, डिवाइड. क्लियर. तो डायरेक्ट एक्चुअली है क्या, वो चीज मैं आपको बता दूं. जैसे आप रिटर्न करते हो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे आप रिटर्न करते हैं. तो एक्चुअली आप देख पा रहे हैं ये स्पीड है, तो स्पीड के सामने जैसे रिटर्न है डिस्टेंस, तो ये आपस में सेम रिलेशन है. मतलब इसी चीज को आप कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन. यहाँ से आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, तो मैं इसको एक सिंपल टर्म्स में बताता हूँ कि डायरेक्ट रिलेशन एक्चुअली क्या है. ठीक है. डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है, जैसे आप सिंपली चेकआउट करते हैं, सर आपने 2 कैंडीज परचेज की, यहाँ पे है क्वांटिटी, क्यू फॉर क्वांटिटी, और हेयर इज द रूपी. क्लियर. तो आपने अगर ये कैंडी है, तो 2 कैंडी आपने अगर परचेज की है, तो इसका जो अगर कॉस्ट है कितना, 20 रुपीज है. क्लियर. तो आप अगर 3 कैंडीज परचेज करेंगे तो कितने रुपीज की मिलेंगे, तो आप कहेंगे सर 30 रुपीज की. सिमिलरली आप अगर 1 कैंडी परचेज करते तो कितने रुपीज की मिलती, 10 रुपीज. क्लियर. यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि जो क्वांटिटी है, मतलब कैंडीज है, वो रुपीज पे डिपेंड कर रही है. मतलब कैंडीज आप इंक्रीज कर रहे हैं तो रुपीज आपके इंक्रीज हो रहे हैं, और कैंडी जब आप डिक्रीज करते हैं तो जो रुपीज की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जा रही है. क्लियर. वन मोर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ. जैसे आप परचेज करते हैं 1 चोको, अगर आपने 5 चोकोज परचेज की, कितने की, 50 रुपीज की. क्लियर. तो आप कहेंगे आपके मॉम ने कहा नहीं, आपको 1 ही चोकोज लानी चाहिए थी, तो आप अगर 1 चोको लाते तो कितने की मिलती, हमें पता है कि वो 10 रुपीज की मिलती. अगर 2 चोकोज खरीदते, वैल्यू में कम कर रहा हूँ, तो 2 चोकोज परचेज करते तो आप कितने की मिलते, 20 रुपीज की. ऐसे सिमिलरली अगर हम 10 चोकोज परचेज कर लेते तो मिलती 100 रुपीज की. इसका मतलब है जब आप चोकोज बढ़ा रहे हैं तो रुपीज आपके इंक्रीज हो रहे हैं, चोकोज को आप डाउन कर रहे हैं तो रुपीज आपके डाउन हो जा रहे हैं. तो मीन्स ये जो रेशियो है दोनों का, तो रेशियो ऑफ चोकोज एंड रेशियो ऑफ द रुपीज, ये दोनों का सेम है. डायरेक्ट रिलेशन, मतलब एक चीज आपको जब इंक्रीज कर देते हो तो दूसरी चीज आपकी सिमिलरली इंक्रीज हो जा रही है. क्लियर. सिमिलरली चेक करते हैं. जैसे वन मोर कॉन्सेप्ट पे, जैसे आपने एक टी शर्ट परचेज की, एक एग्जाम्पल है. जैसे 1 टी शर्ट आप परचेज करते हो, तो 1 टी शर्ट आपने परचेज की कितनी, 500 रुपीज की. तो आप ऐसे ही अगर 2 टी शर्ट परचेज करोगे तो कितने की आएंगे, 1000 रुपीज की. 1000 रुपीज. ये जी. क्लियर. 1000 रुपीज की. अगर आप 3 टी शर्ट परचेज करोगे तो 3000, सॉरी 3000, जब परचेज करोगे तो 1500 की हो जाएंगी. ऐसे सिमिलरली जब आप कम करेंगे वैल्यू, तो ये भी रुपीज वैल्यू कम होगी. तो दिस वन इज नोन एज डायरेक्ट रिलेशन. क्लियर. अब आपको इसके कॉन्सेप्ट को देखो, मैं बताता हूँ. द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल वेरी डायरेक्टली एज द नंबर ऑफ आर्टिकल. ये नंबर ऑफ जो आर्टिकल्स होते हैं उसकी कॉस्ट जो होती है वो डायरेक्टली वेरी करती है. ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे, आप चेक कर रहे थे, इधर क्या थी, कॉस्ट थी, इसकी रुपीज थे, तो डायरेक्टली वेरी करती है. क्लियर. ऐसे सिमिलरली स्पीड और डिस्टेंस में इसमें रिलेशन बताया गया. तो अभी आपको जस्ट बताया मैंने, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये दोनों जो सामने रिटर्न है, इनका जो रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन. क्लियर. वन एक और एग्जाम्पल आपने अगर पढ़ा होगा, आपकी क्लासेस में है कि आप पढ़ते हैं प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. आपने पढ़ा था, ये फोर्स था
अपॉन ये एरिया, साइंस में आपने पढ़ा है। तो ये जो प्रेशर का रिलेशन होता है ये फोर्स के डायरेक्टली रिलेशन में होता है, मतलब आप जब प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो फोर्स भी बढ़ेगा, जब फोर्स को आप डिक्रीज करोगे तो प्रेशर भी आपका डिक्रीज होगा। मतलब ये चीज अगर इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। मीन्स दिस रिलेशन इज नोन एज डायरेक्ट रिलेशन। क्लियर? सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा डायरेक्ट रिलेशन एक्चुअली है। क्लियर? मैं इसी क्वेश्चन इसके बेसिस पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको कि इनवर्स रिलेशन क्या है। क्लियर? तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट आपका इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन की हम बात करें तो इनवर्स रिलेशन आपका क्या होता है, आपको याद रखना है, ये भी मैं बता दूं आपको इनवर्स रिलेशन क्या है। अभी आपको बताया डी फॉर डायरेक्ट होता है, तो इनवर्स में क्या होता है एक्चुअली मल्टीप्लाई होता है, ये आपको याद रखना है। अब आप कैसे याद रखेंगे वो चीज मैं आपको बता दूं। तो डायरेक्ट रिलेशन में तो आपको याद रहेगा डी फॉर डिवाइड, तो इसका आप डिवाइड करेंगे उसमें हमेशा, और जो बचा क्या इनवर्स रिलेशन बचा तो उसमें आप मल्टीप्लाई। क्लियर? अब ये कहाँ पे वर्क करता है मैं वो चीज भी बता दूं आपको, कहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है। जैसे आपने अभी जस्ट रिटर्न किया था डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये रिटर्न किया था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अभी आपको मैंने बताया था कि स्पीड और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। तो ये जो स्पीड और टाइम में भी तो रिलेशन पूछा जा सकता है, ये टॉप पे है और ये बॉटम पे है, मतलब ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे, तो ये स्पीड और टाइम में रिलेशन कैसा है, स्पीड इंटू टाइम में रिलेशन कैसा है, इनवर्स का। क्लियर? दिस वन रिलेशन इज इनवर्स। समझ गए आप? ऐसे ही अभी एक फॉर्मूला मैंने रिटर्न किया था, P इक्वल टू एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर और एरिया में कैसा रिलेशन है, ये आपका इनवर्स रिलेशन है, मतलब P इज द वन अपॉन ए, इसको आप समझ सकते हैं। इसीलिए तो आप क्या करते हैं, देखो आपने साइंस में पढ़ा है कि आप जब प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, किसी चीज पे दाब बढ़ाते हैं, तो प्रेशर बढ़ाने से एरिया उसकी कम हो जाती है, वो चीज कम पड़ जाती है। अगर किसी चीज की जैसे आप एरिया बढ़ा दो तो उस पर प्रेशर कम लगेगा। जैसे सिमिलरली आपके वहां जो फॉर्म का कोई गद्दा है, तो गद्दे पे जब आप लेटते हैं तो उस पर जब ज्यादा प्रेशर, बहुत बड़ा है अगर गद्दा, तो उस पर जब आप प्रेशर लगाओगे तो कम, पूरा गद्दा नहीं बैठेगा, तो उस पर कम प्रेशर लग रहा है क्योंकि एरिया उसकी ज्यादा है। अगर इसी वही छोटी चीज हो कोई आपके पास में पिलो है, तो पिलो पे प्रेशर लगाओगे छोटी, तो उस पर ज्यादा प्रेशर वर्क करेगा, क्योंकि एरिया कम हो जाएगी तो प्रेशर हाई लगेगा, और जब प्रेशर हाई होगा तो एरिया आपकी जस्ट अपोजिट ही आपके रिलेशन में वर्क करते हैं। क्लियर? तो आप ये समझ गए सबसे मेन कॉन्सेप्ट। अगर आपको इतना कुछ जो मैंने समझाया है तो कुछ चीजें जो समझ में आई होंगी। मैं नेक्स्ट चीज एक और बताता हूँ, एक रिलेशन, जैसे आपको लास्ट कॉन्सेप्ट में मैं बता चुका हूँ, टाइम इनटू वर्क क्या होता है, पहले तो हम वर्क समझ। वर्क आपका क्या है, टाइम इनटू इफिशियंसी, कि कितने से आप वर्क करते हो। इफिशियंसी जब आप वर्क, ये बनता है टाइम इंटू इफिशियंसी इज नोन एज वर्क। तो ये वर्क का रिलेशन कैसा, वर्क का जो आपका रिलेशन है, जैसे हम पर्सन से समझते हैं, जैसे हमारे यहाँ कोई 3 पर्सन किसी काम को, 3 पर्सन किसी वर्क को करते हैं 10 डेज में। क्लियर? 10 डेज। तो अगर 10 पर्सन हो गए, कितने दिनों में करेंगे, 10 पर्सन, पर्सन आपने इंक्रीज किया, तो वो जब ज्यादा पर्सन हो जाएंगे तो डेज कम लगेंगे ना काम करने में, मतलब कुछ कम डेजेस लगेंगे, यहाँ पे कुछ कम डेजेस आएंगे, वैल्यू कम होगी। क्लियर? तो इसका मतलब ये चीज जब आप इंक्रीज कर रहे हो तो ये चीज डाउन हो रही है, जब एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज डाउन हो रही है, दिस वन रिलेशन इज नोन एज इनवर्स रिलेशन। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं हम। अगर जैसे आपके यहाँ कोई आपकी मम्मी कलर करा रही है, तो आपकी अगर मॉम कलर करा रही, तो उसके लिए 2 अंकल वर्क करने आए हैं आपके यहाँ, तो 2 अंकल ने बताया कि मैं आपके घर को 10 डेज में कलर कर दूंगा, 10 डेज लगेंगे। क्लियर? तो आपके मम्मी ने बताया कि नहीं, जस्ट दिवाली क्लोज है तो मुझे जल्दी कलर कराना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो कहेंगे अंकल जी ज्यादा आने चाहिए, ज्यादा अंकल को हायर करना पड़ेगा। अगर वहीं पे आप क्या कर लेते, 10 अंकल होते तो कितने डेजेस में हो जाएगा वर्क, 10 अंकल हो जाएंगे तो कितने डेजेस लगेंगे, 2 अंकल्स कितने दिनों में कर लेते हैं, 10 डेजेस में। तो 1 अंकल पहली चीज तो कम कर लो, अंकल को कितने डेजेस लगेंगे, तो 20 डेजेस लगेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पे पर्सन को कम किया, तो यहाँ पे डेजेस में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब ये चीज जब आप डिक्रीज कर रहे हो तो ये क्या हो रहा है, नंबर ऑफ डेजेस इंक्रीज हो जा रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन जब आप डाउन कर रहे हो तो नंबर ऑफ डेजेस इंक्रीज हो जा रहे हैं, जस्ट अपोजिट रिलेशन आपका वर्क कर रहा है। क्लियर? यहाँ पे अगर आप जब पर्सन इंक्रीज कर रहे हो, अंकल बढ़ जाएंगे, तो डेजेस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे डेजेस क्या होंगे, डाउन हो जाएंगे, कम समय में आपका काम हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, कितने डेजेस में काम कर लेंगे, 2 डेजेस।
ये आ गया आपको समझ में? क्लियर। सेकेंड एक मैं और रिलेशन आपको बताता हूँ। जैसे आपके यहाँ एक वन टैप है, वन टैप क्या करता है, किसी मतलब जो आपके यहाँ टंकी है उसको खाली कर देता है 10 आवर्स में। क्लियर। वन टैप। तो आप अगर टू टैप होंगे, आप टू टैप आप अपने घर की अगर ओपन कर दोगे तो उसे 5 आवर में ही फिनिश कर देंगे टंकी को। तो ये चीज आप जब देखो इंक्रीज कर रहे हो, ये इंक्रीज का साइन है, तो ये चीज डिक्रीज हो जा रही है। तो ऑब्वियसली दिस रिलेशन इज नोन एज इनवर्स रिलेशन और अपोजिट रिलेशन। इससे इसका मैं ओवरऑल डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन का आउटपुट बताता हूँ क्या है एक्चुअली। इसका जो इतनी देर मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसके लिए आपको सिंपल थिंग्स बताता हूँ जो आपको केवल प्रिपेयर रहनी चाहिए, जिससे आपको सभी क्वेश्चन में जो आपको समझाऊंगा वो समझ में आएंगे। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। तो डायरेक्ट रिलेशन में आपको सबसे याद रखना है डी फॉर डायरेक्ट, तो डी फॉर में हमेशा डिवाइड होता है, इतना जरूर याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनवर्स में क्या होता है अभी जस्ट बताया था। इनवर्स रिलेशन में क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, क्वेश्चन आपको गिवन है, इस क्वेश्चन से आपको दोनों कॉन्सेप्ट मैं इतनी देर जो समझा रहा था कि कहीं पे डी फॉर डिवाइड होता है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है तो आपको डिवाइड करना है, और अगर इनवर्स रिलेशन है तो मल्टीप्लाई करना है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है वो चीज आपको यहाँ से समझ में आएगी। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपकी बुक में एक्चुअली टू कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किए गए हैं, मैं दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, यहाँ पे टू कॉन्सेप्ट हैं। आप जो अपनी बुक में चेकआउट करोगे तो वहां पे रिटर्न है एक अल्टरनेट मेथड, ठीक है, एक रिटर्न होगा अल्टरनेट, अल्टरनेट मेथड। तो मैं दोनों मेथड आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली फर्स्ट मेथड क्या है और सेकंड मेथड। तो फर्स्ट मेथड, और यहाँ पे क्या, ये फर्स्ट है और यहाँ पे हम रिमूव करते हैं, ये फर्स्ट मेथड है आपको समझाएंगे, और स्टेज में सेकंड मेथड। फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखो पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करोगे, 15 बैग्स ऑफ शुगर, वेट इज 75 केजी, तो हाउ मच वेट इज 18 बैग्स, हाउ मच वेट इज 18 बैग्स, 18 बैग्स का वेट कितना होगा। तो आपको सिंपली सा समझ में आ रहा है। पहले हम चेक कर लें यहाँ पे क्या है, 15 बैग्स हैं, इसकी कुछ क्वांटिटी गिवन है और इसका जो वेट है 75 केजी। अच्छा रिलेशन, सबसे पहले फर्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन में आपको रिलेशन चेक करना है। इस टोटल चैप्टर में सबसे पहले जैसे आप क्वेश्चन रीड आउट करेंगे रिलेशन चेक करेंगे, डायरेक्ट रिलेशन है और इनवर्स रिलेशन है। मैंने चेक कर लिया। तो 15 बैग्स, बैग्स को देखो आप इंक्रीज करोगे तो वेट और बढ़ेगा, बैक को आप डाउन करोगे तो वेट जो होगा बैक का और डाउन हो जाएगा। क्लियर। तो रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है। आपको पढ़ते ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा रिलेशन कैसा है। देखो मुझे समझ में आ गया, जैसे अब मेरा बैग है उसमें एक बुक रखी है, आप 2 बुक्स के लेकर एग्जाम स्कूल जाते हैं, तो आपका बैग जो है वो सपोज दैट बहुत होगा तो 1 kg का। अगर उसी में बहुत ज्यादा बुक रख लोगे, 10 बुक रख लो, तो वेट उसका बढ़ जाएगा ना। तो ये चीज जब आप बढ़ा रहे हैं तो ये भी चीज इंक्रीज हो रही है। तो आपको अगर नहीं समझ में आता है रिलेशन कैसा, तो आप डेली लाइफ में जो आपके पास एग्जाम्पल है उसको आप यूज करके चेक आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतना समझ में आ गया, दिस वन इज द डायरेक्ट रिलेशन। क्लियर। तो डायरेक्ट रिलेशन में मैं पहले सेकंड कॉन्सेप्ट में मूव करूंगा जो आपको प्रोपोर्शन में हेल्प करता है। तो आप यहाँ पे अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो आप सीधे रिटर्न कर सकते हो, द रेशियो ऑफ बैक इक्वल टू रेशियो ऑफ वेट। क्लियर। ये आप रिटर्न कर लोगे। अब आपको प्रॉब्लम नहीं, देखो मैंने टॉप पे बैग्स रिटर्न किया तो बैग अपॉन डिवाइड करना है ना, मैंने डायरेक्ट में डिवाइड बताया, तो बैग्स, बैग्स के नीचे क्या आएगा उसका, नेक्स्ट 18 बैग्स है। तो 15 बैग्स की कॉस्ट कितनी, इस साइड कॉस्ट होगा ना, तो 15 बैग्स की कॉस्ट कितनी, 75 रुपीज, 18 बैग्स की कॉस्ट X रुपीज। क्लियर। अब आप क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या रेशियो आप बना लेते हैं। प्रोपोर्शन में ये प्रोपोर्शन एक्चुअली तो आप ऐसे भी रिटर्न कर सकते थे, आपको अगर समझ में आ रहा हो, 15:18 प्रोपोर्शन 75 इंटू आउटर आउटर इनर इनर मल्टीप्लाई कर लो। तो आउटर आउटर जब आप करोगे तो 15 इंटू एक्स, 15x इज इक्वल टू 18 इंटू 75। यहाँ पे x कितना आ जाएगा, 18 इंटू 75 बाई 15, 15 5 जा 18 5 जा इतना 90, तो x कितना आ गया 90, मतलब 18 जो बैग्स होंगे उसका वेट कितना होगा 90 केजी। केजी में है तो केजी में आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसी को मैं देखो एक और कॉन्सेप्ट से मैं इसी चीज को समझाता हूँ आपको कि आप इसको यूनिटरी मेथड से कैसे कर सकते हैं। दिस वन इज द यूनिट, ये आपका प्रोपोर्शन मेथड है या आप इसको अल्टरनेट मेथड कह सकते हैं। क्लियर। ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। मैं इस चीज को समझाता हूँ यूनिटरी मेथड से कैसे कर सकते हो। तो यूनिटरी मेथड कुछ नहीं है, सिंपल सा है, 15 बैग्स आप रिटर्न कर लो,
बैग्स ऑफ शुगर, वेट इज, मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, वेट इज 75 kg। तो आप यूनिटरी का मतलब पता है आपको, यूनिटरी मेथड का मतलब होता है, तो यूनी रिटर्न है, यूनिक मतलब वन, यूनिक मतलब वन होता है, तो हमेशा वन की आपको वैल्यू फाइंड करना। तो हम वन की बैग की वैल्यू फाइंड कर लें, वन बैग्स कितने का आएगा, वन बैग ऑफ शुगर वेट इज 75। अभी जस्ट बताया था ये रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन। तो डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है, डिवाइड। तो ये जो 15 होगा ये हमेशा कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो ये इतना आ गया समझ में, वन बैग की कॉस्ट आप फाइंड कर लोगे, तो 15 से कैंसिल कर दो, 15 फाइव जा आ जाएगा। तो वन बैग का वेट कितना आ गया, 5 kg। हमें कितने चाहिए, 18 बैग्स। तो 18 बैग्स के लिए क्या करोगे, एक वन बैग की 5 kg, तो 18 बैग्स की कितनी होगी, 5 इंटू 18। तो दिस वन इज द 20 kg। क्लियर, किसी को प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि सेम मेथड गिवन है, अभी जस्ट आपको रेशियो प्रोपोर्शन में मैंने समझा दिया, यहाँ पर भी सेम रिटर्न, दोनों का मेथड आपने रिटर्न कर लिया। वहां पे क्या था, 15 बैग्स थे, तो मैंने रिटर्न किया, एक साइड में बैग्स रिटर्न कर लिया और एक साइड आपने क्या किया है, कॉस्ट रिटर्न कर दिया। तो बैग्स 15 बैग्स और 18 बैग्स, तो 15 बैग्स की कॉस्ट गिवन है ना आपको कितनी, 75, 18 बैग्स की कॉस्ट कितनी होगी, x, और यहाँ पे इक्वल कर दिया। क्लियर, सेम मींस द रेशियो ऑफ द बैग्स इक्वल टू रेशियो ऑफ द वेट। तो ये मैंने कैसे रिटर्न किया आपको क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पे प्रोपोर्शन यूज कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चीज यहाँ पे ये है। तो 15 इंटू एक्स इज द 15x इक्वल टू 18 इंटू 75। लास्ट पेज पे भी यही सेम कॉन्सेप्ट समझाया था, यही सेम क्वेश्चन था। तो ये आपका 18 इंटू 75 अपॉन 15 करोगे तो 15 का 5 जा 18 5 जा 9। क्लियर, वही सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द इनवर्स वेरिएशन में, एक एग्जाम्पल आपको इनवर्स वेरिएशन का प्रोवाइड किया गया। अभी आप डायरेक्ट रिलेशन समझ चुके थे, इनवर्स वेरिएशन पे हम समझते हैं एक्चुअली इनवर्स वेरिएशन है क्या। इनवर्स वेरिएशन में अभी जस्ट आपको समझाया था मैंने कि वन थिंग्स इंक्रीज करती है तो दूसरी डिक्रीज करती है, अगर पहली चीज डिक्रीज कर रही तो दूसरी चीज इंक्रीज करेगी, मीन इनवर्स मतलब जस्ट अपोजिट। क्लियर, तो एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी डाउन हो जाएगी। अभी आपको याद होगा तो डायरेक्ट रिलेशन में मैंने कुछ आपको समझाया था कि डायरेक्ट रिलेशन कैसा होता है, डिवाइड किया जाता है, तो इनवर्स रिलेशन में आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। क्लियर, इनवर्स रिलेशन इज मल्टीप्लाई, डायरेक्ट रिलेशन इज डिवाइड, डी फॉर डिवाइड, डी फॉर डिवाइड। क्लियर, देन आप चेक कर लें, पहले से कॉन्सेप्ट को चेक करें ये है कौन सा, क्योंकि मेरे एग्जाम में तो नहीं रिटर्न होके आता है कि ये किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन रीड करेंगे और चेकआउट करेंगे, दिस वन इज द डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन। तो सबसे पहले मैंने रीड आउट किया कि 20 वर्कर कंज्यूम सर्टेन क्वांटिटी ऑफ फ्लोर इज 14 डेज। तो अगर 20 पर्सन है, 20 वर्कर है कोई, 20 वर्कर्स क्या करते हैं, 14 डेज में काम करते हैं। तो पूछना चाह रहा है कि 8 वर्कर्स होंगे तो कितने दिन का टाइम लगेगा। क्लियर, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमारे पता है देखो 20 वर्कर्स हैं तो 14 डेजेस लगते हैं। आपके सेम वर्क है कि आपके यहाँ मम्मी ने 20 वर्कर्स बुलाए, 20 पर्सन 20 अंकल्स आए थे काम करने के लिए, तो 14 डेज में करते हैं। तो मम्मी ने आपकी कहा था कि हमें जल्दी काम कराना है, तो क्या करना होगा, वर्कर्स को आपको बढ़ाना होगा, ये चीज बढ़ाएंगे तो ये डेज कम हो जाएंगी। देखो ये चीज आपने बढ़ाई और ये चीज डाउन हो गई, तो ऑब्वियसली रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन। यहाँ से इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्लियर, तो इनवर्स रिलेशन है, तुम्हें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो मैं पहले अल्टरनेट मेथड बताऊंगा, वो बहुत इजी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप रिटर्न करेंगे 20 वर्कर्स कितने डेजेस में, इंटू करेंगे 14। हमें कितने वर्कर्स चाहिए, 8 वर्कर्स में कितने डेजेस में काम करेंगे, एक्स। आप रिटर्न यहाँ पे कर सकते हो। आपको फाइंड क्या करना था, 8 वर्कर कंज्यूमर सेम क्वांटिटी ऑफ फ्लोर। तो 8 तो आप लेट करना, लेट द 8 वर्कर्स कंज्यूम्स क्वांटिटी बी एक्स, कंज्यूम क्वांटिटी बी एक्स। क्लियर, एक्स लेट कर लिया, अब आप सॉल्व कर लो। 20 इंटू 14 इक्वल टू एक्स अपॉन 8। क्लियर, 8 से कैंसिल, 4 से कैंसिल कर दो, 4 2 जा 4 5 जा, अगेन 2 से 2 7 जा, ये 35 पेजेस आ जाएंगे आपके। क्लियर, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, अल्टरनेट मेथड क्या है। क्लियर, ऐसे सॉल्व कर लेंगे आप, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके लिए हम इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं, यूनिटरी मेथड से इसको जाके ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यूनिटरी मेथड सेम रिटर्न कर लो, 20 वर्कर्स एंड डू अ वर्क इन 14 डेज, यहाँ तक रिटर्न कर लेंगे। अभी जस्ट बताया था यूनिटरी का मतलब वन होता है, तो वन की वैल्यू फाइंड करनी होगी हमें। तो वन वर्कर्स हाउ मेनी डेज क्वांटिटी कंज्यूम्स, तो वन वर्कर के लिए अभी जस्ट बताया था। ये इनवर्स रिलेशन है तो इनवर्स में मल्टीप्लाई होगा,
तो यहाँ पे 14 पहले से और ये 20 क्या आएगा, मल्टीप्लाई में इस बार आएगा। हमें कितने वर्ग का चाहिए, 8 वर्ग का। तो 8 वर्ग के लिए 14 इंटू 20 अपॉन, आप लैंग्वेज रिटर्न कर लीजिएगा, 4 टू द 8, 4 5 या 20, 2 7 जा, ये आपका आ जाएगा 35 डेज। क्लियर, ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो डिफाइन किया गया है लेस नंबर मोर एजेस, मतलब एक चीज को आप जब डाउन करते हो तो दूसरी चीज इंक्रीज हो जा रही है, एक चीज को जब आप इंक्रीज करते हो तो दूसरी चीज डिक्रीज हो जाती है। ये आप पढ़ के ही क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन आपने पढ़ा था, आप समझ गए थे रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन। क्लियर, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया आपसे, अ फोर्ट हैड प्रोविजंस फॉर 150 मैन फॉर 55 डेज, आफ्टर 15 डेज 25 men are left, हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट एट द सेम। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से समझिएगा, समझना है आपको। हम सबसे पहले तो चेकआउट कर लें कुछ टाइप ऑफ रिलेशन बिल्डिंग वर्क। तो यहाँ पे जो आपका रिलेशन वर्क कर रहा है वो आपका है, मुझे नहीं पता है कौन सा है, बट आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन में कौन सा रिलेशन वर्क कर रहा है। मैं चेकआउट कर लेता हूँ। देखो मेरे पास अगर 150 मैन है, ये मैन है और ये डेजेस है, तो मैन और डेजेस में आपको याद भी होगा टाइम और वर्क में कैसा रिलेशन लगता है, 55 डेज में। अभी सेम 150% 50 डेज में वर्क करते हैं। जब आप पर्सन को इंक्रीज कर दोगे तो सपोज 200 हो जाएंगे, तो इस चीज को इंक्रीज करोगे तो ये वैल्यू क्या होगी, कम समय में काम हमारा हो जाएगा। अगर ये और वैल्यू बढ़ेगी तो और कम समय लगेगा। तो एक चीज को जब आप इंक्रीज कर रहे हैं दूसरी चीज डाउन हो जा रही है, मतलब क्या है, कैसा इनवर्स रिलेशन है। क्लियर, इनवर्स रिलेशन क्लियर हो गया। आप डाउन पे भी चेक कर सकते हो, देखो मैं डाउन पे चेक करके बताता हूँ। तो ये 150% है, 150 मैन है, तो आपके वर्क करते हैं कितने दिनों में, 55 डेज। अगर आप मैन को कम कर दोगे, 75 कर दोगे, भाई टाइम ज्यादा लगेगा, 10 डेज लगेंगे। अब आपने आधे मैन कर दिए, डेज आपके ज्यादा हो जाएंगे। तो ये क्या है, इस चीज को डाउन कर दो तो दूसरी चीज इंक्रीज हो जा रही है। क्लियर, तो ये रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन। अब हम क्वेश्चन इसको सॉल्व कर दें बहुत इजी वे से, या आपको अल्टरनेट मेथड बहुत इजी लग रहा होगा, उसी से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको फाइंड क्या करना है, हाउ लॉन्ग विल फूड लास्ट फॉर सेम डेट। तो मैं लेट कर दूं यहाँ पे मैन इंटू डेजेस। मैन कितने हैं हमारे पास, 150। इंटू क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन में, क्योंकि रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन। क्लियर, 150 इंटू 5, ये टोटल वर्क है, ये टोटल मैन इंटू डेज मिलकर ये काम कर देंगे, टोटल वर्क बना देंगे। आफ्टर 15 डेजेस 25% आर लेफ्ट, तो 15 डेजेस के बाद में 25% अगर लेफ्ट होना है तो मतलब 15 डेजेस तक, ये जो स्टार्टिंग के 15 डेजेस हैं कितने, तब तक कितने परसेंट वर्क करेंगे, 150। अब क्या हो रहा है, 15 डेजेस के बाद में 25 लेफ्ट हो जा रहे हैं। हमारे पास पर्सन कितने थे, मैन 150, 25 लेफ्ट हो गया, मैन कितने बचे, यहाँ पे स्टार्टिंग में मैन रिटर्न किया तो स्टार्टिंग में रिटर्न कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 15 डेज। अब आपने 25 अगर मैन कम हो गए तो मैन कितने बचे, 125। अब पूछ रहे हैं कि हाउ विल लॉन्ग विल बी फूड विल बी सेम रेट से कम कितना बचेगा, फूड विल बी लास्ट। तो अकॉर्डिंग टू मी वो एक्स स्टेजेस अभी लगेंगे तो फूड को खत्म होने में या फिनिश्ड होने में। क्लियर, तो इसको सॉल्व कर लोगे इस कॉन्सेप्ट, ये समझ में आगे मैंने रिटर्न कैसे किया। मैंने सबसे पहले जो हमारे पास स्टार्टिंग में पर्सन थे उनके लिए फूड कितने दिन का था मेरे पास, वो मैंने चेक किया, 150% थे तो वो 55 डेज तक हमारे पास फूड चलता। तो मैंने चेक कर लिया कि टोटल कितना था कंज्यूम, जो है टोटल वर्क कितना है। फिर स्टार्टिंग में हुआ क्या है, 15 डेज तक वो सेम पर्सन रहते हैं, फिर उनको कुछ काम आ जाता है उसमें से 25 पे चले जाते हैं, उनका ट्रांसफर हो जाता है दूसरे प्लेस पे, तो अब कितने पर्सन बचेंगे, 125। अब कुछ डेजेस में इफेक्ट पड़ेगा ना कि कितने डेजेस तक अब वक्त काम चलेगा, या तो कितने दिन तक आपका फूड चलेगा, लेफ्ट रहेगा। तो ये 15 डेजेस तो यहाँ तक आप कर ही चुके हो, अब कितने डेजेस बचे होंगे वो आप चेक कर लो। क्लियर, तो ये आप सॉल्व करेंगे इसको, इतना आ जाएगा 150 इंटू 55 माइनस ये प्लस का इधर आएगा माइनस, तो 150 इंटू 50 इज इक्वल टू 125 इंटू एक्स। क्लियर, यहाँ से इन दोनों में देखो 150 कॉमन है तो 150 बाहर कर लो, यहाँ पे क्या बचेगा, 150 आपने बाहर कर लिया तो बचा क्या, 55 ओनली। यहाँ से भी 150 जाएगा तो 15 बचेगा। क्लियर, इक्वल टू 125 इंटू एक्स। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 150 इंटू 55 माइनस 15 इज द 40। पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे वर्ड मास के थ्रू से, इंटू एक्स। ये आपका कितना आ जाएगा, 150 इंटू 40 अपॉन 120 इक्वल टू कॉस। इसको हम सॉल्व कर लें, ऊपर रिटर्न कर लें, यहाँ पे टॉप पे, या टॉप पे रिटर्न कर लेते हैं। क्या है वैल्यूज, 150
इंटू 40/125 इक्वल टू एक्स। 15 5 से कैंसिल कर दो, 5 3 जा 0, 5 से 5 2 जा 10, 5 5 5 से 5 5 जा 5 6 जा 5 8 जा 8 4 जा 40। अब नेक्स्ट जो कितने डेजेस तक कोड चलेगा आपका, 48 डेजेस। क्लियर? तो ओवरऑल आपको पता हो गया फूड कितने दिन तक चलेगा, 40। आपसे वही पूछा गया लास्ट में, हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट एट द सेम रेट इज द 48 डेज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, दैट्स वन इज द लास्ट क्वेश्चन। यहीं तक आपके सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझाएंगे, और ये चैप्टर आपके सभी टाइप के जो क्वेश्चन है 7A में, ऑल टाइप्स के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें और कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं आप एग्जाम में। थैंक यू। हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।